तो जनरली मैं ये कोशिश रखती हूँ कि वैसे टॉपिक जिसके बारे में बड़े बड़े टीचर्स ने ज़्यादा नहीं बताया है, क्यूरीज बच्चों में रहती है, क्योंकि मैंने भी जब तैयारी करी थी तो इस सब टॉपिक पे मैं थोड़ा कंफ्यूज होती थी, और उस कंफ्यूजन में क्या होता था, जो मेन पेपर है वहाँ मेरे पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करनी है, आप एग्जाम में जाओगे, बैठोगे, इतने टॉपिक देख के जाओगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उस सब चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। उन टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियोस जनरली बना के देती हूँ। उसी में से एक सब्जेक्ट है आपका हिंदी, जो कि माफ़ी चाहती हूँ, जो कि 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चंस होंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यूपीएसआई के जो विवेक सर है वहाँ से मैंने कंप्लीट किया है। आप किसी भी किताब से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसके लगा लीजिएगा। अब हिंदी में देखिए 3 चीज़ों का पार्टिसिपेशन जो मैंने यहाँ पे जैसे एज ऑलवेज लिखती हूँ पहले, तो हिंदी में आपका व्याकरण जो है वो हाई वेटेज होता है, और व्याकरण में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वर्तनी, ये पढ़ के चाहिए। हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस जो है यहाँ से अगर आप करेक्ट करोगे तो बनेंगे। भाषा ज्ञान में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इसके बारे में कर लीजिएगा। शब्द भेद का पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स लगा लीजिएगा। और अपठित गद्यांश में आपको पता है कि पैसेज आधारित जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आपको पैराग्राफ दिए रहेंगे, पैसेज दिया रहेगा, और वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस में आपको किताबों के भी कुछ कुछ नाम रहेंगे, लेखक के भी बारे में, लेकिन जो हमने पहले हिंदी जो पढ़ा है अपने एग्जाम्स को, ग्रेजुएशन पास करने में, 10th पास करने में, उस समय जो पढ़ा है, जो बैक ऑफ द हमारे बोलते हैं ना कहीं सेट है, अगर वहां से वो क्वेश्चंस बन गया तो ठीक है, नहीं तो आप तुक्का मारो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितना पास करने के लिए क्या करना है। जनरली तो 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, इसमें यानी कि 60 नंबर आपको करने हैं। अब आपने ज्यादा, क्योंकि आप तुक्का मारोगे 100 क्वेश्चन दिया है, 30 आप कंफर्म तो बना नहीं रहे हो कि ये 30 मेरे सही है, तो आप ओवरऑल पूरा बना के आइएगा। पेपर में जितना बनेगा, जो एकदम से नहीं पता उसी को छोड़िएगा, बाकी सब में बना के आइएगा। मिला जुला के क्वेश्चंस आपके 40 के अप्रॉक्स सही अगर हो जाते हैं, 42 के 45 के अगर अप्रॉक्स सही हो जाते हैं, कटा करके भी आप पास रहोगे, ठीक है। तो हिंदी को डेली, अभी नहीं, हिंदी को मतलब या तो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है एग्जाम के 10 दिन पहले देखते हैं, सब कुछ तैयार कर लिया तब करोगे, आप देख लो आप कौन से कैटेगरी के बच्चे हो। या फिर अभी क्या करो ना, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 15-15, 20-20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, जब आप अपने जो मेन कोर पेपर है वो पढ़ के, जब आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए, आपको बहुत लगा कि बहुत ज़्यादा मैंने कोर पेपर का पढ़ लिया है, तो उस टाइम में अपने आपको रिफ्रेश करने के लिए आप 15 मिनट का डेली एक टॉपिक जो मैंने अभी आपको बोला है हिंदी व्याकरण के, उसको कर लीजिए। उसके बाद आप भाषा ज्ञान का कर लीजिएगा, और उसके अपठित गद्यांश थोड़े बहुत देख लीजिएगा। प्लेटफॉर्म की आपने देखे होंगे, बहुत पहले से चलते आ रहा है, तो प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट सीरीज वाला जो एक किताब आता है, उसमें सीरीज दिए हुए हैं, किताब पता नहीं जो भी है, तो उसमें क्या कीजिएगा आप लोग, उसमें भी हिंदी के दिए हुए प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, और लगाने के लिए नए नए सेट भी दिए हैं, ठीक है। तो जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा एक बार मन कर रहा है कि फुल लेंथ हिंदी टेस्ट, और नो डाउट 5, कम से कम 5 फुल लेंथ हिंदी के टेस्ट भी दे करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। वो अभी से लेकर के लास्ट तक में आप देख लीजिए कब लगाना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी के लिए इससे ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको हिंदी के लिए वरी हो, कुछ भी हो, आप ये वीडियो निकाल के देख लीजिए, और उसके बाद फिर से अपने कोर पेपर पे तैयारी करने में लग जाइए।